नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर बालाघाट जिले के उकवा से बिजली का तार टूट के मवेशी के ऊपर गिरा, घटना स्थल पर मवेशी की मौत। आज दिनांक 12 तारीख 2024 को लगभग 1 बजे से मौसम खराब हो चुका था। मौसम खराब होने से हवा तूफान भी आने लगा, जिसके कारण कई विद्युत पोल टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, जिसके कारण जानवर हो चाहे इंसान हो, विद्युत के लपेटे में आने से मौत हो जाती है। इसी प्रकार की एक घटना लगभग दोपहर 1 से 2 बजे के बीच ग्राम सोनपुरी कुआ में खेत में चल रहे मवेशी के ऊपर बिजली का तार टूट जाने से गिर गया, जिसके कारण घटना स्थल पर मवेशी की मौत हो गई। जानकारी अनुसार मवेशी आकाश कांतिलाल ठाकरे ग्राम सोनपुरी की बताई गई। आकाश ठाकरे के द्वारा तत्काल विद्युत विभाग को सूचना दी। विद्युत विभाग के द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विद्युत सप्लाई बंद कर तथा पंचनामा कार्यवाही कर शासन द्वारा जो मुआवजा मिलेगा वह मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि मवेशी की कीमत लगभग 25 से 30 हजार है। देखे खबर। सर, ये जो तार टूटा है इसका कारण क्या हो सकता है अचानक? इसका कारण यह है कि मौसम ख़राब होने की वजह से, और मौसम ख़राब होता है, पानी बहुत ख़तरनाक होता है, शॉर्ट सर्किट करने में उसका अहम रोल रहता है। नमी की वजह से शॉर्ट सर्किट से तार टूट गया, नीचे पड़ा। उसी दौरान जो बैल है या गाय है वो उसके संपर्क में आए, संभवतः वो करंट लगने से ही उनकी मृत्यु हुई है। और हम चाहते हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, और उसके लिए दस्तावेज वो हमको जो कार्यालय द्वारा मांगा जाता है वो अगर देते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है उनकी मदद हो जाए। यहाँ पर जो गाय की घटना जो घटी है, विद्युत तार लगने से बैल है जो ख़त्म हो गया है, आपका परिचय सर? मेरा नाम है आमोद सिक्का जी, और मैं विद्युत विभाग में हुक्वा वितरण केंद्र के अंतर्गत टेस्टिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 के पद पे पदस्थ हूँ। जी सर, ये जो सर आप देख रहे हैं कि आपके बाजू में यहाँ तार टूट जाने से, बिजली का तार टूट जाने से, करंट लगने से बैल की मृत्यु हो गई है। इसके लिए सर क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये शासन के अनुसार कोई योजनाएं रहती है, और इसमें मैं दस्तावेज के जिसके आवेदक है या हितग्राही है अपने दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कार्यालय में, तो उस कार्यालय को उच्च अधिकारियों को भेज करके शासन के द्वारा जो भी राशि तय की जाती है वो उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। आकाश ठाकरे ग्राम सोनपुरी, इसका भी फोटो खींच लो इसके सोनपुरी। आज मैंने बैल चरने छोड़ा था गर्मियों के, इससे हम छोड़ते थे हमेशा बैल चरने के लिए। गर्मियों का टाइम है, खेत में कुछ लगा नहीं रहता, इसलिए मवेशी चरते रहते हैं। तो बिजली के तार गिरने से मवेशी हमारा जो बैल है वो करंट के चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। कितने का नुकसान हुआ आपका? कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का जी। ये तार टूटने का कारण क्या हो सकता है? तार टूटने का कारण अब मौसम है, क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है क्या पता, लेकिन क्षति तो हमारी हो गई है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मुआवजा चाहिए। अब खेती का काम आ गया है, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा। बैल महंगे हो गए, सब कुछ महंगा हो गया, हम कैसा करेंगे? वहीं खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। लल्ली महाराज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। 29 एवं 30 जून को होगा चित्रकूट में साधु संत समागम सम्मेलन। लल्ली महाराज ने कहा, नरेंद्र मोदी विचार मंच के उद्देश्य मिशन 2024 में 404 का आंकड़ा पार कर देश में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाकर कुछ अधूरे कामों को पूरा करना है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे देश में संगठन का विस्तार किया जा रहा। 15 दिवस के उत्तर प्रदेश चुनावी दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य की सहमति से चित्रकूट अनुसुईया आश्रम के महंत श्री लल्ली महाराज को नरेंद्र मोदी विचार मंच साधु संत मंच का मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। अपनी नियुक्ति पर लल्ली महाराज ने कहा कि मुझे मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का जो अवसर प्रदान किया गया, मैं उसे पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश का भ्रमण कर संगठन को मजबूत बनाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत कर उद्देश्यों में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए और भी क्या कहा। बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए। संत भगवाधारी संत केशवदास जी महाराज, भूतेश्वर सरकार, कुलपहाड़, जिला महोबा, आला उदल की वीर नगरी।
ये हम इस समय चित्रकूट पे आए हुए हैं। ये जानकी कुंड है। यहाँ माँ जानकी मैया नित्य सुबह स्नान के लिए आती थी। उनके लिए ही ये कुंड बनाया गया था। पर प्रशासन की लापरवाही से यहाँ सफाई नहीं है, गंदगी है। इसलिए सही लोग हैं जो कम आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए, वो मंदिरों में ही नित्य नियम स्नान बना लेते हैं गंदगी की वजह से। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि ये गंदगी दूर कराएं ताकि सभी भक्त गण आकर के कुंड पे स्नान कर सकें। धन्यवाद।